हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। माई सेल्फ सुमित कुमार श्रीवास्तव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 पार्ट बी विच इज़ डायमेंशन फार्मूला। इसमें हम देखेंगे बेसिक डिफिनेशन क्या है डायमेंशन फार्मूला का, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन कहाँ है और इसका लिमिटेशन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डायमेंशन ऑफ फार्मूला क्या है। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ द फार्मूला इन विच गिवन फिजिकल क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रेस टू सुटेबल पावर। सो ओवरऑल इसमें क्या कहता है कि जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, MLT, मास लेंथ टाइम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसको रेस टू सुटेबल पावर, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या है पावर होगा। तो इसे ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आगे देखते हैं। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पर, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, व्हेन वी इक्वेट द डायमेंशनल फॉर्मूला विद द फिजिकल क्वांटिटी वी गेट द डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है वर्क का। तो वर्क क्या है यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है ml/t-2। तो ओवरऑल वर्क इज इक्वल टू ml/t-2। ये जो ओवरऑल है यही हमारा क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है। और यहाँ पर ml/t-2 जो है वो है हमारा डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ m मास है, l लेंथ है और t हमारा क्या है, टाइम है। क्लियर है। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन ऑफ वर्क यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क यहाँ पर क्या होगा, जो मास का पावर है वो यहाँ पर है 1, वही उसका क्या है यूनिट डायमेंशन है मास के लिए। लेंथ के लिए यहाँ पर पावर है आपका 2, तो ये 2 क्या है, यूनिट डायमेंशन है किसके लिए, लेंथ के लिए। और t⁻ यहाँ पर क्या है -2, तो -2 जो है वो टाइम के लिए हमारा यहाँ यूनिट डायमेंशन है। ठीक है। तो ये हमको पता चल गया क्या कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 मीटर पर सेकेंड होता है ना। मीटर मतलब डिस्टेंस है तो उसका L होगा, और पर सेकेंड है तो T जो है नीचे आ रहा है तो LT-1, और M तो यहाँ था नहीं तो उसकी पावर यहाँ पर 0 होगी, तो M0 LT-1 इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए L और टाइम के लिए T। क्लियर है। सो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है और जो हमने कैलकुलेट किया दोनों की वैल्यू आती है सेम। ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है ओवरऑल, क्या ओवरऑल नहीं मतलब सेम ही होनी है। जो इसका सुटेबल पावर है, जो पावर है लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा जो एल और टी का डायमेंशन है और राइट साइड में जो MLT का डायमेंशन है, दोनों क्या है, सेम होगा। तो ये था हमारा क्या, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जान लिया हमने, डायमेंशनल जो इक्वेशन है इसके बारे में जान लिया। तो देखिए जो हमने आज यहाँ पर यूज़ कर रहा है, हमने पेन कॉपी का यूज़ किया है क्योंकि जो आपको पता ही है कि जो ब्लैक बोर्ड है, जो वाइट बोर्ड है उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी है, तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट को लिखना और उसे एक्सप्लेन करना और आपको देखने में भी थोड़ी बहुत शायद मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप अपना ओपिनियन जो है, आपका जो कमेंट है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप बताइएगा। आप वहाँ पर कमेंट तो कर ही सकते हैं, तो आप उसमें बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है, कैसा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। एक हम डायमेंशनल फार्मूला जनरेट करके देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला बनाते कैसे हैं। तो हम डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं किसके लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G है उसके लिए हम डायमेंशनल फार्मूला जनरेट करेंगे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है,
तो आपको तो पता है जैसे कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके लिए एक फॉर्मूला है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उन दोनों के मास के बीच में मल्टीप्लिकेशन में, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर में डिस्टेंस के, तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या यहाँ डिस्टेंस और m1 m2 मास है। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा और वही कांस्टेंट है आपका कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू निकालना है, तो जी को एक साइड रखें, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 नीचे आ गया, दूसरे साइड आ गया मतलब। तो अगर यहाँ पर देखते हैं आगे तो F क्या होता है फोर्स, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम ए आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आगे बढ़ते हैं तो A क्या होता है v माइनस यू बाई टी, हमको पता है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वहाँ से आ गया ये। तो अगर इसे ऑल सॉल्व करते हैं तो हमको क्या पता है कि वेलोसिटी के लिए तो होता है एल टी माइनस वन और बाई टी था, तो ये एल टी माइनस टू हो गया, और यहाँ पर सामने में मास था, तो ओवरऑल हमारा क्या हुआ एम एल टी माइनस टू, और आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर हो गया, और नीचे दो मास थे m1 m2 तो उनके लिए m हो गया। क्लियर है। सो ओवरऑल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ m माइनस वन एल टू टी माइनस टू। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि ये कैसा सॉल्व हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हम देख लेते हैं कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ये एक्चुअल में डायमेंशनल फॉर्मूला जो बना है तो इसको बनाने पे हमको कुछ तो फ़ायदा होगा ना, तभी तो इसे बनाया गया है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, इसका पहला एप्लीकेशन ये है कि जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने में डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे आपका जो सिस्टम यूनिट क्या है, हम जैसे पहले पढ़े थे पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले में मतलब पार्ट ए में, चैप्टर 2 के पार्ट ए में, कि जो CGS होता है, MKS होता है, ऐसा यूनिट होता है सिस्टम ना, ये सब यूनिट सिस्टम है। तो सपोज आपको ऐसा यूनिट जो है उसको CGS में कन्वर्ट करना है या CGS को SI में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या है डायमेंशन फार्मूला के यूज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर वही लिखा है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं जो है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला सिस्टम वन, सपोज हम मान के चलते हैं कि सिस्टम वन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, MALB एंड TC। क्लियर है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इफ द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय MALB TC, यहाँ M मास है, L आपका तो लेंथ है और T टाइम है, और ABC क्या है उसके सुटेबल पावर है। क्लियर है। तो सपोज हमको निकालना है N2 की वैल्यू, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 M1 M2 टू द पावर A, L1 L2 टू द पावर B एंड T1 T2 टू द पावर C। यहाँ पर N1 और N2 क्या है, नंबर है। नंबर कैसे, सपोज आपको 5 न्यूटन दिया है तो 5 यहाँ पर क्या है, 5 क्या है आपका नंबर है। 5 न्यूटन को आपको चेंज करना है डाइन में। ठीक है। तो 5 यहाँ पर नंबर है, तो वो N1 जो वैल्यू है वो 5 हो गई उस टाइप का। तो N1 N2 क्या है, नंबर वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है। फिर M1 M2 यहाँ पर क्या है, मास है, जो वो सिस्टम 1 और 2 के लिए क्या है, मास है, यूनिट ऑफ मास है। फिर आपका आ जाएगा L1 L2, L1 L2 क्या है, लेंथ है। किसके लिए लेंथ है, वो सिस्टम 1 के लिए और सिस्टम 2 के लिए। सिमिलरली आपका T1 और T2 जो है वो टाइम है सिस्टम 1 के लिए और सिस्टम 2 के लिए। और ABC क्या है, पावर है। पावर किसका, फर्स्ट सिस्टम में जो हमारे पास ये यूनिट्स थे उसके लिए ये पावर है। तो आई होप आपको ये चीज़ या इस जो हमारा फॉर्मेट है
कॉपी पेन, इसमें आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और काफ़ी विजिबल होगा। एक चीज़ और, अगर आप ये मोबाइल में देख रहे हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि इसे आप जो है वो फुल स्क्रीन में कर लें। फुल स्क्रीन में करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे से ये चीज़ें दिखेंगी। तो चलिए, अब ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया है। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे बनेगा। ठीक है, तो एग्जांपल सबसे पहला लेके चलते हैं कि सपोज हमको 1 न्यूटन है, इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मतलब 1 न्यूटन जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट को हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो कैसा होगा? ऐसा यूनिट तो आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। और सीजीएस क्या होता है? सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, जी का मतलब ग्राम होता है, और एस का मतलब सेकंड होता है। क्लियर है? तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है यहाँ पर? ml/t-2 होता है। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए, हमको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, तो n1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1। हमारे पास फॉर्मूला है n2 = n1 m1 m2 to the power a, l1 l2 to the power b and t1 t to the power c। n1 की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला सिस्टम था वो ऐसा ही था, मतलब वो हो गया केजी मास के लिए, और m2 जो है वो सीजीएस है, तो वो हो गया ग्राम। लेंथ की बात करेंगे तो एसआई में जो लेंथ है वो क्या है हमारी? मीटर। और L2 क्या है सीजीएस में? सेंटीमीटर। और एसआई और सीजीएस दोनों में टाइम के लिए होता है सेकंड। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू देखेंगे तो F के लिए डायमेंशनल फार्मूला ml/t-2 था, तो m की पावर देखिए वहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, और b की वैल्यू 1 हो गई, और c की वैल्यू क्या है? -2। तो यहाँ पर पावर में वैसे ही रखें। और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या है? 1 × 1000 × 100 × 1, सो ओवरऑल आ गया 10⁵ डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये आ गया। ये तो था पहला एग्जाम्पल। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। कन्वर्ट 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एसआई यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सीजीएस में दिया हुआ था, इसको हमको एसआई में कन्वर्ट करना है। तो एक तो आपने ऊपर फॉर्मूला देख लिया कि इसमें फॉर्मूला पुट करके कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा एक थोड़ा डायरेक्ट वे भी हो सकता है, 10⁶। अब डाइन के लिए हमने लिखा है 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन था। अब डाइन को न्यूटन में करेंगे तो 1 डाइन = 10⁻⁻5 न्यूटन। और नीचे आपका क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर था। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पहला एप्लीकेशन, इसमें हमने क्या देखा कि जो भी आपका सिस्टम है उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एसआई। अब आते हैं दूसरे एप्लीकेशन में। दूसरे एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? हम करते हैं चेकिंग। चेकिंग कैसे करते हैं? जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो निकल के आता है उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है कि एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और राइट हैंड साइड की वैल्यू है, इक्वल आएगी तो आपका फॉर्मूला सही है, अगर इक्वल नहीं आता है तो फॉर्मूला सही नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूला। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहला, सपोज F = ηA dV/dx इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये एक आपका फॉर्मूला है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका F है फोर्स। अब फोर्स के लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? ml/t-2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में है आपका ईटा इफिशिएंसी, फिर एरिया, और dV/dx साइन थीटा। तो जो साइन थीटा है ये कांस्टेंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू होती है, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में अवॉइड किया जाता है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला एफिशिएंसी जो था उसका वैल्यू क्या है? ml-1 t-1। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर होता ना जैसे, तो वहाँ पर क्या है? लेंथ इंटू लेंथ होती है, तो वो l स्क्वायर हो गया। फिर dV/dx है, तो v वेलोसिटी है,
एल टी माइनस वन हो गया, मीटर पर सेकेंड होता है वैसे ही। और नीचे आपका क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस के लिए हो गया एल। और साइन थीटा को तो नेग्लेक्ट ही करना है, क्योंकि कांस्टेंट और ये जो टर्म्स होते हैं इन सबको अवॉइड किया जाता है। सो ओवरऑल इसकी भी क्या आ जाता है वैल्यू, एम एल टी माइनस टू। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड की दोनों जो वैल्यू आ रही है, इसमें जो पावर्स भी हैं ओवरऑल क्या है, इसमें सेम ही है। m का पावर जो लेफ्ट साइड में था राइट में भी वही पावर है, l का जो पावर था लेफ्ट साइड में राइट में भी वही पावर है, t का भी पावर वैसा ही है। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब आते हैं इसके सेकेंड एग्जाम्पल में, t इज इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, तो t यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का ये फॉर्मूला होता है टू पाई रूट एल बाई जी। यहाँ टू पाई क्या है, कांस्टेंट है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कांस्टेंट चीज़ें हैं इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में नेग्लेक्ट किया जाता है। तो टाइम पीरियड के लिए लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा। तो बाकी क्या लिखे हैं इसको, एम जीरो एल जीरो टी वन लिखे हैं। क्लियर है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे टू पाई रूट एल बाई जी। एल क्या होता है, लेंथ है यहाँ पर, तो लेंथ के लिए तो एल हो गया। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन है वो, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। एल से एल कैंसिल हो गया तो बचा क्या, टी माइनस टू नीचे बचा, ऊपर गया तो टी स्क्वायर हो गया, और रूट हट गया था तो वन बाई टू लग गया था, तो ओवरऑल टी आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब ये भी आपका इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। इसके थर्ड एप्लीकेशन में, थर्ड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल फॉर्मूले का, टू डिराइव द फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ओवरऑल जो इक्वेशन डिराइव करना ही बोल सकते हैं, इक्वेशन डिराइव करने में भी हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ होता है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसको डिराइव करके देखेंगे कि कैसे डिराइव किया जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेशन। सो एग्जांपल क्या लेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है इसका टाइम। एक तो है मास ऑफ द बॉब, दूसरा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, और तीसरा जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एक्स। ठीक है, लेंथ एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई, एंड जो है जी टू द पावर z। तीन चीज़ों पे आपका ये है डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसे इक्वल टू फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू के एम टू द पावर x, एल टू द पावर y एंड g टू द पावर z। ठीक है, टाइम पीरियड जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t होता है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, m जीरो एल जीरो टी। ठीक है, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो m होगा, लेंथ के लिए कैपिटल L होगा, और G के लिए एल टी माइनस टू होगा। ओवरऑल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि L टू द पावर y और L टू द पावर z है, मतलब L टू द पावर y प्लस z हो गया, और T टू द पावर माइनस टू z हो जाएगा। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो m टू द पावर जीरो लेफ्ट साइड में और m टू द पावर x राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू जीरो हो गया, y प्लस z इज इक्वल टू जीरो हो गया, और 1 इज इक्वल टू माइनस टू z हो गया। तो x y z की वैल्यू निकल गई। इक्वेशन 1 में पुट करने पे आपका t की वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू के रूट एल बाई जी। यही हमारा क्या है, डिराइव हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो k फैक्टर है इसे हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके वैल्यू कैसे आई होगी, इसकी वैल्यू आएगी जब प्रैक्टिकली बार बार हमने इस पे वर्क किया होगा, तो हमको एक फिक्स्ड वैल्यू हर बार मिली होगी, उसी वैल्यू को यहाँ पर के कांस्टेंट मान के चला है। अब देख लेते हैं कि मैथमेटिकल फंक्शन में डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा लगता है। जैसे कि dx बाई डी टी, तो यहाँ x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो l बाई टी हो गया, तो उसे लिख सकते हैं अपन एल टी माइनस वन। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है dx बाई डी टी। दूसरा क्या है, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो m इंटू ए हो गया, मतलब फोर्स का ही है ये, तो एम एल टी माइनस टू लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर लिमिटेशन पे आ जाते हैं लास्ट में कि डायमेंशनल फॉर्मूले के लिमिटेशंस क्या क्या है।
एक तो पहला लिमिटेशन आपको पता ही है कि ये जो कांस्टेंट है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि हम अगर कोई भी डायमेंशंस है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसे ही बस कैलकुलेट कर सकते हैं, या प्लस या माइनस होगा तो नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, जब आपके 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज या डायमेंशन फार्मूला हो जाता है तो उसे कैलकुलेट करना भी इम्पॉसिबल है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड। तो ये 4 चीज हो गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 3-4 आपको एक इमेज दे देते हैं, उसमें आपका डायमेंशन ऑफ फार्मूला लिखा हुआ है सबके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आपके आगे एग्जाम में ये सब चीज़ें याद रखनी होगी, आपको काम आएगा।